अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माही डेली व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो जनाब सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर। और ये मेरा जनाब 2026 का फर्स्ट न्यू ईयर का व्लॉग है। चेक करें ज़रा आपकी सिस्टर ने जो है ना इस व्लॉग का आगाज़ इतने ही खूबसूरत अंदाज से और खूबसूरत मौसम में किया है। तो जनाब नया साल हमारा स्टार्ट हो गया है और जनाब देखते हैं कि बहुत सारे लोग, अगर आप ये सोच रहे हैं कि बस ये नए साल के साथ साथ हमने सारा कुछ चेंज कर लेना है, एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन के साथ जनाब हमने खड़े हो जाना है और बस ये कल से सब कुछ चेंज हो जाएगा हमारी लाइफ में, तो जनाब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जनाब आज की वीडियो उन सब के लिए जो हर साल कहते हैं कि इस साल कुछ चेंज करेंगे लेकिन कुछ दिनों के बाद सब कुछ वैसे का वैसा ही रह जाता है। तो आज मैं बताऊंगी कि नए साल का आगाज कैसे करें, क्योंकि जनाब खाली खुली न्यू ईयर रेजोल्यूशन के साथ तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जनाब कुछ प्रैक्टिकल चीजें, कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स जो हैं वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और यहाँ पर जनाब 1 जनवरी को मेरे दोनों ट्विंस की होती है बर्थडे, तो हमने जनाब इनकी बर्थडे की प्रॉपर सेलिब्रेशंस तो नहीं की थी, तो बस हमने यहाँ पर छोटी छोटी सी पेस्ट्रीज मंगा के और जनाब इनसे कटवा ली थी। बच्चे खुश हो गए थे यहाँ पर। तो चलिए जनाब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और 2025 को बाय बोलने से पहले कुछ चीजों को हम जो है ना रिवाइज कर लेते हैं। जैसा कि कुछ लोगों के लिए तो जस्ट जो है वो बस कैलेंडर की डेट्स चेंज हुई हैं, एक साल चेंज हुआ है, लेकिन जनाब कुछ लोग जो है वो वाकई में सोचते हैं कि नहीं भाई हमें कुछ चेंज जरूर लेके आना है अपनी लाइफ में। तो जो मैंने देखा है वो चंद स्टेप्स हैं जो मैं आज आपसे शेयर करना चाहूँगी। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पहले तो जब ये साल ख़त्म हुआ है 2025, तो हमें ये देख लेना चाहिए कि इस साल में हमने क्या क्या सीखा है, ये साल हमारे लिए क्या नया लेकर आया था और किस चीज़ से हमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा हर्ट किया है, कौन सी चीज़ ऐसी है जो इस साल बेस्ट रही मेरे लिए और कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे मुझे जो है ना एक नई एनर्जी दी है। तो बस जी आपने इन चीज़ों को नोट डाउन कर लेना है या अपने माइंड में आपने इन चीज़ों को ज़रूर याद रखना है कि कौन सी चीज़ थी जो अब मैं नेक्स्ट ईयर बिल्कुल नहीं करूँगी। अच्छा जी, इसके साथ साथ ये भी हमने सोच लेना है कि नए साल में हमने जो है ना वो बेहतर बनाने के लिए मेरे पास क्या प्लान है और मैं किस तरह अपने न्यू ईयर को बेहतर बनाऊंगी पिछले साल से। तो जनाब स्टेप 1 में जो है वो आपने कुछ जो है ना चीज़ों के बारे में सोचना है, थोड़ी देर फ्री होकर अपने कामों से और बैठ जाना है और अपने पिछले साल का पूरा जो है ना वो बैठ के एनालिसिस करना है। मीन्स कि आपने सोच लेना है, लिख लेना है, किसी कॉपी पे लिख लें, किसी डायरी पे लिख लें, कुछ चीज़ें लिखें, नोट डाउन करें, तो आपकी सोच क्लियर होगी, आपको पता चलेगा कि आपने जो है ना वो लाइफ में अब बेहतर किस तरह से करना है। और स्टेप 2 पे जो है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि हमने जो है ना इस तरह से प्लान्स नहीं हवाई बना लेने के बस ये आप सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, प्रैक्टिकल सोचना है बल्कि, क्योंकि हर साल बहुत सारे लोग हैं वो ऐसा सोचते हैं कि जी हम बस सुबह 5 बजे उठने लग जाएंगे, प्रॉपर डाइट प्लान बना लेंगे और जनाब प्रॉपरली जो है ना उसको फॉलो अप भी करेंगे और बस जी जिम भी हम बस कल से जाना शुरू कर देंगे और जिम जाते रहेंगे बस। लेकिन ऐसा होता ही है कि बस 10 या 15 दिन हमने ये रूटीन फॉलो की और बस उसके बाद जो है वो ये सब कुछ खत्म हो जाता है। तो बस जी इस साल हमने ये वाली मिस्टेक नहीं करनी और जनाब हमने ये रूल बना लेना है कि परफेक्ट नहीं लेकिन प्रैक्टिकल हमने ज़रूर करना है। मीन्स कि जितने ही हम ईजीली अपना प्लान वो बनाएंगे जो हम ईजिली कर सकें कि आप प्रैक्टिकली उसको परफॉर्म कर सकें, अमल कर सकें उसके ऊपर। इतने बड़े बड़े टास्क नहीं बना लेने के जिनके ऊपर हम इम्प्लीमेंट ही ना कर पाएँ। तो चलिए जी बात कर लेते हैं आप स्टेप 3 की। तो उसमें मैं यही कहूँगी कि हमने जो है अपनी रूटीन को सेट करना है, सोने का टाइम फिक्स करना है, उठने का टाइम फिक्स करना है और जनाब जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि हमने जो है ना अपने आप को एक पॉजिटिव मैसेज ज़रूर देना है, मतलब एक पॉजिटिव अफर्मेशन या पॉजिटिव लाइन जो है वो आपने अपने आप को ज़रूर बोलनी है और ये जो है ना ये आपकी लाइफ में कमाल कर देगी। क्योंकि जनाब जब हम ये सोचते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं और ये यकीन भी होता है हमें, तो फिर ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी लाइफ में वाकई में चेंज ले आती हैं। सो अपने आप को पॉजिटिव मैसेज देना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये बात बिल्कुल आपने नहीं भूलना है। सो स्टेप नंबर 4 की बात कर लेते हैं। इसमें हम ये समझ लेंगे कि हम अपने आप को जो है ना वो किस तरह से बेहतर बना सकते हैं और हमने जो है ना इस साल अपनी खुशी का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। मीन्स कि हमें क्या चीज़ अच्छी लगती है, कौन सी हमारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें खुशी देती हैं, तो बस जी हमने उन कामों को ज़रूर करना है अपनी लाइफ में। क्योंकि जनाब हम हमेशा किसी सबको खुश नहीं कर सकते चाहे हम कुछ भी कर लें। सो जनाब लोगों को खुश करने से बेहतर है कि हम अपने आप को खुश करें, अपने मेंटल पीस का ख्याल रखें और अपने आप को ज़िंदगी को अपनी आसान करें और सुकून में रहें। क्योंकि जनाब हमारी लाइफ में जितना पीस होगा, जितनी खुशी और सुकून होगा, उतना ही हमारा पूरा घराना जो है ना वो पुरसुकून रहेगा, हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड, हमारा पूरा घर जो है ना वो हैप्पी बन जाएगा।
हैप्पी लाइफ हमारी जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगी। ले जी, यहाँ पर हमारा नाश्ता जो है वो बन चुका था। सुबह सुबह बारिश हुई थी यहाँ पर, क्योंकि कल रात से बारिश हो रही थी, तो इतना कोई मज़ेदार मौसम था ना, यानी कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। मज़ेदार इसलिए कह रही हूँ कि मुझे जो है ना बारिश बहुत पसंद है। सो बस जी, उसके बाद जो है ना बच्चों ने शोर मचाया था कि मामा बर्थडे के लिए आज जो है ना वो स्पेशल कुछ खाना बनाए। तो बस फिर मैंने जो है ना वो यहाँ पर बिरयानी बनाने का सोचा था, तो बस वही स्टार्ट की थी, बिरयानी बना रही हूँ यहाँ पर। अच्छा, मौसम अच्छा हो और आपके दिल का मौसम भी अच्छा हो तो फिर आपको खाना बनाने का भी बहुत मज़ा आता है और आपको बहुत ही अच्छा लगता है। इवन आपको कोई काम मुश्किल ही नहीं लग रहा होता और आप इतनी एक रिलैक्स और हैप्पी मूड के साथ जो है ना वो काम कर रहे होते हैं। तो बस यहाँ पे आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी यही हाल था, क्योंकि जनाब खुश रहना जो है वो लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ तो मैंने अपनी लाइफ में सीख ही ली है। तो बस ये आपने वही करना है जिससे आपको जो है ना खुशी मिले और आप जो है ना एनर्जेटिक रहें और अपने दिन को बहुत अच्छे से गुजारें। क्योंकि देखिए, ये वाले हमारे काम जो है ना ये ख़त्म नहीं होते। समटाइम्स जो है ना हम लेडीज़ सोचती हैं और बोर भी हो जाती हैं कि यार वही सेम रूटीन, वही सेम काम, वही सेम जिम्मेदारियाँ। क्योंकि जनाब साल पे साल यहाँ चेंज होते हैं, लेकिन घरों के काम जो हैं वो सेम ही रहते हैं। वही रूटीन के काम होते हैं हमारे। सुबह उठो, नाश्ता बनाओ, सफाई करो, घर के काम करो, बच्चों को देखो, सब काम जो है वही चलते रहते हैं हमारे। आई थिंक कि उसको थोड़ा सा जो है ना अगर ट्विस्ट दे दिया जाए, थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए, मीन्स कि अगर आपके रेगुलर टास्क के साथ आप कोई एक एडिशनल टास्क अपने लिए जो है ना वो डिफरेंट सा चूज़ करें जो आपको पसंद है, तो वो वाला अगर आप काम कर लेते हैं ना साथ, तो फिर आपको जो है ना बहुत मज़ा आता है और आपको जो है ना बिल्कुल बोरिंग का एहसास नहीं होता। जिस तरह मुझे सेटिंग्स चेंज करना पसंद है, कुछ ना कुछ नई चीज़ ऐड कर लें अपने घर में, कुछ ना कुछ छोटा मोटा भी एडिशन कर लेना, कोई DIY कर लिया कोई इस तरह से, तो वो एक उसकी अपनी ही खुशी होती है। तो बस ये अपनी लाइफ में छोटे मोटे चेंजेस करते रहा करें और इस तरह की जो है ना चेंजेस से अपनी लाइफ को इंटरेस्टेड बनाते रहा करें, ताकि जो है ना अब आप बोरिंग का बिल्कुल एहसास आपको ना हो और आप जो है ना वो खुशबाश रहें और जनाब फिट अपनी लाइफ गुजारें। अच्छा जी, मैं आपको बताती हूँ कि मेरा जो व्लॉग है वो क्यों लेट आ रहा है आजकल, क्योंकि जनाब बच्चों को हुई हुई हैं छुट्टियाँ और सारा दिन माशाल्लाह इतना बिजी रहता है ना बच्चों के साथ। तो मेरी प्रायोरिटी होती है कि पहले बच्चों को देखा जाए, सारे काम किए जाएँ, फ्री हो के फिर जो है ना वीडियो वाला काम जो है ना ये बाद में भी हो सकता है, क्योंकि जनाब फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी फैमिली ही होनी चाहिए। सो मेरी भी फैमिली ही प्रायोरिटी होती है। तो बस फिर बच्चों के साथ माशाल्लाह से आजकल दिन इतने छोटे हैं तो बस फटाफट से टाइम गुजर जाता है और रोज़ जो है ना वीडियो रह ही जाती है मेरी। तो आज मैंने कहा कि नहीं भाई, आज वीडियो अपलोड कर देनी चाहिए। काफ़ी दिन हो गए हैं बस प्लान करते करते कि जो है ना वीडियो को अपलोड करना है। तो बस आज जो है ना बिरयानी भी हमारी यहाँ देखिए कैसी मज़ेदार सी तैयार हो गई थी। तो जनाब चलते हैं अब अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, जो कि मैं यही कहना चाहूँगी 5th पे कि अपना नया साल जो है ना वो असल में एक नई सोच, नई हिम्मत और नए जज्बे का नाम है। सो जनाब हमने अपनी पिछली गलतियों से जो हमने पिछले साल में की हैं उनसे कुछ ना कुछ सीखना है और जनाब कोशिश करनी है कि नेक्स्ट ईयर में, न्यू ईयर में हम जो है ना ऐसी कोई भी गलती ना करें। बाकी तो इंसान ज़ाहिर ख़ता का पुतला है और गलतियाँ तो उससे हो ही जाती हैं, लेकिन कोशिश हमने करनी है कि अपनी गलतियों को कम से कम करें। क्योंकि जनाब पुरानी गलतियों से सीख कर और अपनी जो है ना आदतों को चेंज करना, अपनी सोच को चेंज करना, ये जो है ना असल इम्तिहान है हमारा और ये काम सबसे मुश्किल है। तो इसलिए हमने अपनी इस जंग का आगाज़ करना है जो हमारी अपने आप से होती है और अपनी हैबिट को भी चेंज करना है, अपनी सोच को भी चेंज करना है। तो बस ये आप लोगों जितने मेरे यहाँ पर न्यू व्यूअर्स आए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रा जल्दी जल्दी से आप लोगों ने इस बेल के जो बटन है इसको जो है ना वो दबा देना है, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है और जनाब अच्छे अच्छे कमेंट करके मुझे बता देना है कि आप लोगों ने इस साल में क्या क्या चेंज करने का सोचा है और अपना न्यू ईयर जो है वो आप लोगों ने कैसे स्टार्ट किया है। तो बस अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि जनाब मुझे आप लोगों के कमेंट्स का रहता है इंतज़ार। सो जनाब इसमें बिल्कुल कंजूसी मत किया करें, ताकि जो है ना मेरा एक कनेक्शन फिर आप लोगों के साथ होता है। क्योंकि मैं जब आपके साथ इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आती हूँ, कोशिश करती हूँ कोई एक नई अच्छी बात बताऊँ आपके साथ, कुछ ऐसा शेयर करूँ जो मैं खुद भी सीख रही हूँ अपनी लाइफ में, साथ साथ वो खुद भी इम्प्लीमेंट करूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो बस चीज़ जब बदले में आप लोग जो है ना वो अच्छे से अच्छे कमेंट नहीं करते हैं और जो है ना रिस्पांस नहीं देते, तो फिर जो है ना दिल बड़ा ही वो दुखता है मेरा। क्योंकि जो है ना हम लोगों को आप लोगों से मोटिवेशन मिलती है, जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं उनकी यही कोशिश होती है कि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है वो दें। तो बस चीज़ जब आप में से कोई भी कमेंट करता है तो मुझे बहुत खुशी होती है और जनाब फिर मेरा दिल चाहता है कि मैं इससे भी अच्छी जो है ना वो बातें आपके साथ शेयर करूं, कंटेंट और अच्छा बनाऊं।
तो बस जी यहाँ पर हो चुकी थी हमारी बिरयानी का बस जो है ना लास्ट हमने उसको अब दम लगाया था तेल लगा के, तो वो रेडी हो गई थी। और इसके साथ साथ जो है बच्चों की बातें इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में शेयर करूँगी आपके साथ, जब जो है ना उसकी प्रॉपर सेलिब्रेशंस करेंगे हम। तो अभी तो मैंने नहीं की थी, इसलिए फिर मैंने जस्ट जो है ना घर में अच्छा सा खाना बना लिया था ताकि बच्चे थोड़ा खुश हो जाएं। तो आप लोगों ने भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप लोगों ने जनाब अपने नए साल का आगाज़ कैसे किया, क्योंकि वैसे तो ये हमारा इस्लामिक न्यू ईयर तो नहीं है, लेकिन जो है ना हमारा अंग्रेज़ी जिसको हम कहते हैं, जो दुनिया के असूल के मुताबिक न्यू ईयर है, तो वो स्टार्ट हो चुका है। दुनिया इस न्यू ईयर को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती है और बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है पूरी दुनिया में। और जो है ना हम लोग किस तरह से मनाते हैं, हमारे कोयटा में तो खैर बिल्कुल भी यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि जनाब यहाँ पर हो रही थी ठीक ठाक किस्म की बारिश। तो बारिश एक रात पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी, इसलिए जो है ना यहाँ पर कोई इस तरह का जो है ना शोर शराबा नहीं था। अच्छा, आप लोग जो है ना यहाँ पर मुझे ये बताएं कि सर्दियाँ आप लोगों की किस तरह से गुजर रही हैं और आप लोग सर्दियों में क्या कर रहे हैं, किस तरह से अपना टाइम जो है ना वो स्पेंड कर रहे हैं। क्योंकि बारिश के बाद जो मौसम था ना वो इतना प्यारा हो गया था ना, सही सर्दी स्टार्ट हो चुकी थी। और जनाब उसमें जो है ना फिर आपको गर्मा गर्म खाने का भी इतना मज़ा आता है ना, तो बस बहुत ही मज़ा आया था इस बिरयानी का यहाँ पे हमें। तो बस जी मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगी कि हमें अपने न्यू ईयर का आगाज़ जो है ना वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन हमारा यही होना चाहिए कि अपनी सोच को चेंज करना है और अपने प्रैक्टिकल स्टेप्स जो है ना वो छोटे छोटे लेने हैं और उनसे अपना स्टार्ट करना है साल का। तो आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। सो मुझे दुआओं में याद रखिएगा और इस चैनल को जो है वो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दें, अच्छे अच्छे कमेंट कर दें। मिलते हैं एक नए कंटेंट नए व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में मुझे याद रखें। टिल देन अल्लाह हाफिज़।